डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुशामदीद कहता हूँ मुख्तार अब्बासी एम ए टीवी में। आज हम मुल्क के हुक्मरान के वीएन के बारे में आपसे बात करेंगे। बांग्लादेश ने जब अलहदगी अख्तियार की थी पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश बहुत बुरी सूरत हाल में था। उनका नया कंट्री था, तो उनको मुआशात पर बहुत ज़ोर देना पड़ता था। तो इधर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की, जिसमें इस्लामी ममालिक के सरबराहों ने शिरकत की। तो उधर बांग्लादेश के वज़ीर आज़म शेख मुजीब रहमान थे, तो उन्होंने दरख्वास्त दी कि मुझे जो है वो इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस में जो है वो उसमें मुझे शामिल किया जाए। तो अफसोस है कि उसकी दरख्वास्त जो थी वो शाह फैसल ने रद्द कर दी, क्योंकि शाह फैसल का जो गहरा वास्ता था वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से था। कुछ दिनों के बाद जो उर्दन के शाह हुसैन थे बादशाह, उन्होंने कोशिश की कि शेख मुजीब की मुलाकात जो थी वो शेख ज़ायद से उन्होंने मुलाकात करवाई। जब शेख ज़ायद से शेख मुजीब रहमान ने मुलाकात की, तो शेख ज़ैद ने उन पर हंसने के बाद उनसे कहा कि तुम भी शेख हो और हम भी शेख हैं। तो शेख मुजीब ने उनको जवाब दिया कि जी बिल्कुल, हम भी शेख हैं, आप भी शेख हैं, लेकिन आप अमीर शेख हैं और हम गरीब शेख हैं। तो शेख ज़ैद ने और हंसा और उस पर कहा ठीक है, हम खलीज के सारे ममालिक जो हैं, उसमें सऊदी अरब है, कतर है, उसमें अमान है और बहुत सारे जो मुल्क हैं, यूएई है, हम उनको कहेंगे कि वो आपको जो है वो खैरात देंगे, ज़कात देंगे। तो ये बात शेख मुजीब सुनकर बहुत हैरान हो गया, उनकी आंखों में पानी आ गया। और शेख मुजीब का भी वीएन आप देखें, तो शेख मुजीब ने पता है उनको क्या कहा। शेख ज़ैद को कहा कि शेख साहब, आपकी हमें ज़कात और खैरात नहीं चाहिए, बस आप एक काम करें, आप सऊदी अरब में, यूएई में और बहुत सारे खलीज के ममालिक में हमें ये थोड़ी सी वैकेंसी दें कि हम अपने लेबर उधर दे दें आपको। हम मजदूरी करेंगे, हम खैरात नहीं मांगेंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे, बस हमारे आदमी जो हैं वहाँ आप सेट कर लें, वहाँ उनको आप नौकरियाँ दे दें, बस हम यही आपसे चाहते हैं। फिर शेख ज़ैद और बहुत सारे जो ममालिक थे, उन्होंने बांग्लादेश को ये इजाज़त दी। बांग्लादेश के काफ़ी लेबर जो थे वो सऊदी अरब भी गए, क्योंकि वो भी मुसलमान था, यूएई में गए और बहुत सारे ममालिक में गए। तो आज मैं एक बड़ी बात आपसे करने वाला हूँ, वो ये है कि इस खित्ते में आज जितने आदमी बांग्लादेश के, इंडिया के और फिलिपाइन के, इन खलीजी ममालिक में काम कर रहे हैं, इतने आदमी कहीं भी आपको ममालिक में ऐसे आदमी नहीं मिलेंगे। आप सऊदी अरब में जाएंगे तो वहाँ आपको बंगाली मिलेंगे, आप खलीज के मुल्क में जाएंगे तो वहाँ आपको बांग्लादेशी मिलेंगे, फिलिपाइनी मिलेंगे, इंडिया के मिलेंगे। तो मैं आपसे जो बात शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आज बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी जीडीपी है, जो इकोनॉमिक्स है, वो फॉरेन में जो उनके आदमी रहते हैं और उनसे पैसे जो हैं अपने मुल्क में भेजते हैं, उनकी वजह से आज बंगाल की जो करेंसी है, जो टका है, वो पाकिस्तान से दुगना बढ़ गया है। आज बंगाल पाकिस्तान से जो है वो बहुत बड़ी तरक्की पर है। उसके तरक्की का इन्हिसार ये है कि उन्होंने खैरात नहीं मांगी, उन्होंने भीख नहीं मांगी, उन्होंने ज़कात नहीं मांगी। आज वो अपनी मेहनत करके आज पाकिस्तान से 100 गुना आगे ज़्यादा है। लेकिन उसके मुकाबले में हमारे वज़ीर आज़म, अब जो नया वज़ीर आज़म आया है खान साहब, उन्होंने क्या किया, वो चावल की भीख मांगी। किससे? सऊदी अरब से।
सऊदी अरब ने कहा कि ठीक है तुम आए हो तो मैं ज़कात में खैरात में आपको ये इतने टन जो है वो चावल देता हूँ। याद रहे कि ये वही मुल्क था जब यहाँ RECP बनी हुई थी, राइस एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन थी। ये मुल्क चावल बेचता था, अभी ये मुल्क चावल जो है वो भीख में और खैरात में लेता है। तो ये वियन है मुल्क के हुक्मरानों की। ये एक वियन थी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और एक वियन थी शेख मुजीब की। बात सीधी है कि जब आपके मुल्क को जब ऐसा वज़ीर आज़म मिलेगा जिसकी वियन बड़ी हो तो ज़ाहिर है वो मुल्क भी ऐसा ही तरक्की करेगा जैसे 1974 में पाकिस्तान ने तरक्की की थी, जैसे आज बंगाल तरक्की कर रहा है। बस ये छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप सब आओ मिल के दुआ करें कि खुदा करे कि ऐसा लीडर पाकिस्तान को न मिले जो सारा दिन जो है वो चंदा इकट्ठा करके पाकिस्तानी को की इकानमी को दे रहा है। उनको जो है सपोर्ट से भाई भीख से खैरात से इकानमी मजबूत नहीं होगी। इसी के साथ जाते जाते हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को जो है वो दबा के जाएं ताकि मेरी हर वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर हो और मेरी बातें आपके साथ आएँ और आपकी बातें, आपकी रहनुमाई कमेंट्स में मेरे पास आएँ। थैंक यू। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हमेशा खुश रहें।